हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए संगतकार कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे 70 एमसीक्यू। और ये रचना जो है मंगलेश डबराल के द्वारा रचित है और एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं किसी प्रकार का, जो मैंने अभी तक यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ वीडियो के फॉर्म में, उसका पीडीएफ या मेरे पास जो भी कंटेंट है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर है। खाली आपको ओनली मैसेज करना है, फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन रिसीव नहीं किया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, सारे के सारे वहाँ मैंने की इन्फॉर्मेशन दिए हैं किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो मंगलेश डबराल जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, संगतकार किसे कहा गया है? मुख्य गायिका का साथ देने वालों को संगतकार कहा जाता है। संगतकार कौन सी रचना है? तो कविता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, संगतकार शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? तो सहयोगी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता रहा है? तो मुख्य गायक हो जाएगा। गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है? तो संगतकार। संगतकार अधिकांश कौन कौन से लोग होते हैं? तो मुख्य गायक के छोटे भाई, चेले, रिश्तेदार, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। गायक के बचपन का साथी कौन होता है? संगतकार। संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता है? तो मुख्य गायिका को। मनुष्यता का क्या अर्थ है? भलाई की भावना। अपनी आवाज नीचे रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है? तो संगतकार। मुख्य गायक की आवाज कैसी है? कड़क और गरजदार। मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? तो चट्टान। प्रश्न संख्या 14, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को कहते हैं तार सप्तक। प्रश्न संख्या 15, राग का अर्थ है दोनों, यानी ताल और लय स्वर दोनों हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16, संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? टेक को छोड़कर गीत का चरण। तान से आप क्या समझते हैं? संगीत में स्वर का विस्तार। राग जैसा किसे कहा गया है? तो मुख्य गायक के बूझते स्वर को। नौसखिया किसे कहते हैं? जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे नौसखिया बोलते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो है, अंतरा किसे कहते हैं? अस्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग को हम लोग अंतरा बोलते हैं। मुख्य गायक का आवाज कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी। प्रश्न संख्या 22, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? संगतकार की। संगतकार का काम क्या है? मुख्य गायक आवाज में अपनी आवाज मिलाना, उसी काम है संगतकार का काम है। संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? प्रमुख गायक को। अस्थाई किसे कहा था? गीत के मुख्य टेक को। किसके स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? तो गायक। संगतकार के धीमे स्वर में क्या निहित रहती है? तो मनुष्यता। प्रश्न संख्या 28, मुख्य गायक को यह आसान एहसास कौन दिलाता है कि वो अकेला नहीं है? संगतकार। ढाढ़स बांधना का क्या अर्थ है? तसल्ली देना। संगतकार मुख्य गायक को ढाढ़स बनाता है, क्यों? जब वो स्वर ताल भूल जाता है। अस्थाई किसे कहते हैं? टेक को। प्रश्न संख्या 22 जो है, संगतकार कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है? तो गायन में।
आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार को बताइए। रूपक। जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। अनहद कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? असीम मस्ती। तार सप्तक किसे कहा गया? सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहते हैं। संगीतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बांधता है? जब उसका राग गिरने लगता है। किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती है? गला बैठ जाने के कारण। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? भारी और गंभीर। संगीतकार की आवाज कैसी है? हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर। मुख्य गायिका का आवाज और उसके संगीत को और प्रभावशाली कौन बनाता आया है? संगीतकार। जब मुख्य गायक अपने सुरों से भटक जाता है तो सुर पकड़ने में उसकी सहायता कौन करता है? संगीतकार। संगीतकार हमेशा किन स्वरों को ही दोहराता है? तो मूल। संगीतकार हमेशा मुख्य गायिका के लिए किसकी तरह कार्य करता है? एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। मुख्य गायक को अपने बचपन की कौन सी यादें याद आती है? उसका गुरु उसके सुरों से भटकने ना देकर सही सुरों पर बने रहने में उसकी मदद करता है। जब कभी मुख्य गायिका संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता तो क्या होता है? उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला और उसके अंदर का उत्साह जगाने वाला कौन है? संगीतकार का मधुर स्वर। संगीतकार की हमेशा क्या कोशिश रहती है? कि उसकी आवाज मुख्य गायिका का आवाज से धीमी रहे। संगीतकार अपना ऊंचा स्वर मुख्य गायिका के समान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। यह क्या दर्शाता? उसकी मानवीय गुण। संगीतकार कविता में नौसंख्या किसे कहा है? मुख्य गायक को। संगीतकार कविता में कवि क्या संदेश है? उपयुक्त सभी। लोगों को संगीतकार को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। लोगों को संगीतकार के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए। लोगों को संगीतकार की योग्यता को कम नहीं आंकना चाहिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहां हुआ था? सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में हुआ था। मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? पत्रकार के रूप में ज्यादा प्रतिष्ठित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? तो नशा और निर्वाण, बाकी सारे हैं। मंगलेश डबराल ने शिक्षा कहां से ग्रहण की थी? देहरादून से की थी। दिल्ली में मंगलेश डबराल किन पत्रिकाओं काम किया था? उपयुक्त सभी। हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास। भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल ने किस पद पर काम किया? सहायक संपादक। इलाहाबाद तथा लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने नौकरी की थी? तो अमृत प्रभात। नेक्स्ट प्रश्न है 1983 में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था? जनसत्ता। मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादक कार्य किया था? सहारा समय। मंगलेश डबराल के कुल कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4। मंगलेश डबराल के कविता संग्रह कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। संपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में विख्यात है? तो अनुवादक हो जाएंगे। मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो चुका है? तो यहां से दोनों हो जाएगा, साहित्य अकादमी और पहल सम्मान दोनों हो जाएंगे।
मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है? तो पारदर्शी है। अंत में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए थे? नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। मंगलेश डबराल की मृत्यु कब हुई थी? 2020 में। मंगलेश डबराल ने किस पत्रिका में काम नहीं किया था? तितवारी पत्रिका में काम नहीं किया था। प्रश्न संख्या 69, मंगलेश डबराल ने जनसत्ता अखबार में साहित्य का संपादक का पद कब संभाला था? 1983। आज का अंतिम प्रश्न है, मंगलेश डबराल कृत पहाड़ पर लालटेन रचना प्रकाशन वर्ष है 1981। ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो संगतकार कविता से संबंधित थे और उसके कवि। तो जितने भी प्रश्न सारे के सारे महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देखिए एग्जाम के पहले। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करिए। और पेड पीडीएफ होंगे, कम से कम प्राइस से दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे सारे के सारे वहाँ मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।